सो जापान का जो वीज़ा है वो स्टिकर वीज़ा है और उसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगता है वो मैं आपको बता देता हूँ। चलो भाई 11:10 हो गए हैं यार, फटाफट निकलते हैं बिकॉज यहाँ से टाइम भी लगता है जाने में। तो भाई ये प्लस पॉइंट होता है अगर आप एक्सप्रेसवे पे ट्रैवल कर रहे हो ना, तो भाई नेक्स्ट लेवल आपको देखने को मिलेगा। ये सारी चीज़ें, पूरा खाली रोड है। चलो भाई ब्रेकफास्ट हो गया है, अब फटाफट शूज़ पहनते हैं और निकलते हैं यार। 11 बज गए हैं यार। मुझे यहाँ से गुड़गांव जाने में लगता है 1 आवर 5 मिनट्स, 65 किलोमीटर है। जबकि स्टूडियो भी विज़िट कराऊंगा जहाँ से मैं अमेज़ॉन लाइव करता हूँ। लाइव मेरा 1 बजे है, एटलीस्ट 45 मिनट से 1 आवर पहले पहुँचना होता है सारा सेटअप करने के लिए। ये मेरे गैजेट्स हैं, मैं यहीं पर काम करता हूँ। चलो भाई टाइम हो रहे हैं 11:05, इस वॉच में हो रहा है बट 11 बजे क्योंकि ये फास्ट है। गाड़ी साफ़ करके सुबह सुबह चला जाता है, 7 साढ़े 7 बजे आता है वो। यार मुझे ना ये ब्लेड चेंज करानी है क्योंकि दोनों, ये देख रहे हो इधर उधर दोनों निकल गया है। चेंज कराऊंगा मैं। अभी लास्ट वीक की सर्विस कराई थी गाड़ी की, ये तो गंदा रहता है यार। बाकी मेरी गाड़ी देखोगे ना चमकता है। चलो भाई 11:10 हो गए हैं यार, फटाफट निकलते हैं बिकॉज यहाँ से टाइम भी लगता है जाने में। मेट्रो सिटी के बाहर ये रोड बना रहे हैं यार, पता नहीं, आई थिंक पाइप डाल रहे हैं शायद। वही ये पहले सड़क बन जाती है, फिर पाइप डालते हैं, फिर सड़क खोलते हैं, तो ऐसा सिस्टम है भाई कुछ। चलो एनीवे, अभी यहाँ से मुझे 1 घंटा लगेगा। 1 आवर 4 मिनट्स, 12:17 पहुँचने का टाइम है। किलोमीटर देखो 65 है। सो क्या है ना कि डिस्टेंस ज़्यादा है बट टाइम कम लगेगा बिकॉज ये एक्सप्रेसवे है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। रोड पे यार यहाँ पे गाय भैंस ऐसी ही रहता है यार। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि यार जापान का वीज़ा का सिस्टम बताओ, क्या है कैसा है। तो भाई जापान में क्या है ना कि जापान का सिस्टम ऐसा है कि प्रोसेस जो है वो स्टिकर वीज़ा का ही है। सो जापान का जो वीज़ा है वो स्टिकर वीज़ा है और उसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगता है वो मैं आपको बता देता हूँ। सो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कवर लेटर सबसे इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी वीज़ा एप्लीकेशंस में। बिकॉज क्या होता है कि आप एम्बेसी के सामने खड़े नहीं होते हो, आपका जो कवर लेटर होता है वो आपको रिप्रेजेंट करता है। तो आप समझो कि आपका कवर लेटर आपका इंटरव्यू दे रहा है वहाँ पे। सेकंड आता है जो आइटनरी, डे वाइज आइटनरी। आपने जापान में कहाँ कहाँ जाना है, टोक्यो जाना है, ओसाका जाना है, क्योटो जाना है, कहाँ जाना है, वो डे वाइज कम्प्लीटली प्लान होना चाहिए वो। उसके बाद जो है आपका फ्लाइट डमी टिकट्स चलता है, कंफर्म बुकिंग की ज़रूरत नहीं है। फ्लाइट डमी टिकट्स, होटल बुकिंग, देन आपके अगर आप जॉब कर रहे हो तो सैलरी स्लिप 3 मंथ्स का, 6 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट साइन स्टैम्प किया हुआ बैंक से, और उसके बाद 2 इयर्स का ITR। ये सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको जापान वीज़ा के लिए देना है। और इसके लिए यार पता है क्या है, कोई ना इसका इंटरव्यू कोई इसकी अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। आप वॉकिंग कर सकते हो। जैसे ही आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी है, आप नेक्स्ट डे जाओ और डायरेक्टली आप VFS में जाओ और टोकन लो और आप वहाँ पे अपना फाइल सबमिट कर सकते हो। फीस की बात करें तो भाई जापान का वीज़ा सबसे सस्ता है, 500 रुपीज़ का है। 500 रुपीज़ आपका जो है जापान वीज़ा का कॉस्ट है, और वो भी रिफंडेबल है इन केस अगर आपका वीज़ा नहीं लगता है तो। प्लस VFS जो है अपना सर्विस चार्ज लेता है 800 रुपीज़, जो सबमिट आप करोगे वहाँ पे उसका 800 रुपीज़ वो लेता है। प्लस इन केस अगर आपको कुरियर सर्विस लेना है कि आप आए हो बट आप पासपोर्ट कलेक्ट करना नहीं आना चाहते हो, देन आप कुरियर सर्विस ले सकते हो। दूसरा ये है कि बाकी सर्विसेज यार जस्ट ऑप्शनल है। SMS सर्विस कोई फ़ायदा नहीं है, ईमेल सर्विस कोई फ़ायदा नहीं है। इसका रिज़ल्ट आपको 10 से 15 वर्किंग डेज़ में आ जाता है। डिपेंड करता है कि कब आप अप्लाई कर रहे हो। सीजनल टाइम में अप्लाई करते हो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, 15 से 20 डेज़, बट यूजुअली 10 से 15 डेज़ में आपका जापान का वीज़ा आ जाता है। मिलने को आपको सिंगल एंट्री, डबल और मल्टीपल एंट्री कोई भी मिल सकता है, वो एम्बेसी पर डिपेंड करता है। आप अप्लाई करने टाइम आप अपना ऑप्शन डाल सकते हो कि मुझे सिंगल एंट्री चाहिए या फिर मल्टीपल एंट्री, बट डिसीजन जो है वो कम्प्लीटली एम्बेसी के ऊपर। कितने दिन का देना है, सिंगल एंट्री देना है, मल्टी एंट्री देना है, कम्प्लीटली एम्बेसी के ऊपर है। तो उसमें किसी का कंट्रोल नहीं है। तो और ये भी डिपेंड करता है कि अगर आपके ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी है, आपके बैंक बैलेंस अच्छे हैं, आपके प्रोफेशन और आपके इंडिया से टाई अप अच्छे हैं, तो आपको मल्टी एंट्री भी मिल सकता है। बट अगर फर्स्ट टाइम ट्रैवल करो तो यूजुअली सिंगल एंट्री ही वो देते हैं वो। तो ये जो है ना जापान का प्रोसेस है, बहुत ईजी है, बहुत स्मूथ है। कवर लेटर एक ऐसा है जहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब भाई 90% डिसीजन जो है ना आपका वहीं पे होता है। तो इनकेस अगर आपको मेरे से अप्लाई करवाना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, ट्रैवल मंत्रा अजय के नाम से है, और मैं आपको पूरा हेल्प करूंगा। मैं अभी तक ऑलमोस्ट, मैं अपनी बात करूँ तो मैं 50+ शेंगन वीज़ा, 30+ UK वीज़ा, 20+ US वीज़ा, बाकी तो जापान वीज़ा, चाइना वीज़ा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, पता नहीं कितने वीज़ाज़ हमने करवाए होंगे। और बिकॉज क्या है ना कि ये मेरा एक्सपीरियंस है
मैंने ये चीज़ें खुद की है, मेरे ये सारी वीज़ाज़ मेरे पास है, तो मुझे पता है कि कौन सी कंट्री के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कैसे अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस है, क्या गलतियाँ नहीं करनी है। छोटी छोटी मिस्टेक से लोगों के वीज़ा रिजेक्ट होते हैं तो वो सारा कुछ जो है ना, वो मुझे एक्सपीरियंस है, मुझे पता है। तो इस वजह से मैं अपने टाइम का चार्ज करता हूँ, एक नॉमिनल फ़ी है मेरा, उसके बेसिस पर सारा कुछ उसमें अप्लाई मैं करता हूँ। तो इनकेस अगर आपको चाहिए हो तो मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा। तो ये है जापान का प्रोसेस। अभी यहाँ से शुरू होगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, तो मैं वो भी आपको दिखाऊंगा कितने टॉल जाते हैं। भाई टॉल में ना मेरे बहुत पैसे खर्च होते हैं, बट टॉल सेव करने का ऑप्शन है मेरे पास। मैंने 3000 का पास ले रखा है, जिसमें आप 200 पूरे साल में आप टॉल क्रॉस कर सकते हो। स्पेशली सिर्फ वो हाईवे, नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे के लिए। इसमें नोएडा एक्सप्रेसवे, लखनऊ एक्सप्रेसवे कवर नहीं होता है वो, बिकॉज वो स्टेट के अंदर आता है, तो वो कवर नहीं होता है। बट हालांकि मुझे नेशनल हाईवे पे जाना होता है। ये वाली एक्सप्रेसवे जो है हेमेटा स्टार्ट रिकॉर्डिंग। तो ये वाला जो एक्सप्रेसवे है, ये आपका दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, ये है आपका सेंट्रल के अंदर आता है। तो यहाँ पे आपको वो 3000 वाला पास चल जाता है। तो मैंने लास्ट ईयर भी कराया था, तो वो मेरे को 5-6 मंथ्स में ही खत्म हो गया था, 200 टोल्स। ठीक है, तो पर टोल की बात करें तो 15 रुपीज़ पड़ता है। बट अगर हम नॉर्मल पैसे बात करें कि पैसे कितने लगेंगे अगर आप नॉर्मल टोल क्रॉस करते हो, तो भाई डेली का जो है ना 500 रुपीज़ लगेंगे टोल के। 500 रुपीज़ मेरे पेट्रोल लगते हैं 60 और 60 120 किलोमीटर्स हो गया। अगर 20 का भी एवरेज लेता हूँ तो 600 रुपये मुझे पेट्रोल का लगता है और 500 रुपये टोल के लगते हैं। 1100 रुपये डेली लगता है अगर मैं 3000 वाला पास ले रखा हूँ, बिकॉज 3000 और 200 है, तो वो आपको फैसिलिटी मिल जाती है। तो इसलिए बेटर है। ये शुरू हो गया यहाँ से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। मैं सोसाइटी से निकला, वहाँ से 1 किलोमीटर आया बाहर और ये सीधा एक्सप्रेस पे पकड़ लिया। अब सीधा मेरे को ये गुड़गांव निकालेगा। ये टॉल में ना मेरे बहुत पैसे खर्च होते हैं, बट टॉल सेव करने का ऑप्शन है मेरे पास। मैंने 3000 का पास ले रखा है, जिसमें आप 200 पूरे साल में आप टॉल क्रॉस कर सकते हो। स्पेशली सिर्फ वो हाईवे, नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे के लिए। इसमें नोएडा एक्सप्रेसवे, लखनऊ एक्सप्रेसवे कवर नहीं होता है वो, बिकॉज वो स्टेट के अंदर आता है। तभी यहाँ देखोगे 55 मिनट्स में आप 58 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हो। मतलब यहाँ पे कम टाइम में ज़्यादा किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हो, ऐसा है ये रोड। अभी मेरी जो स्पीड चल रही है वो चल रही है 85 की। अभी मेरी कार की एवरेज आ रही है 19 किलोमीटर पर आवर। तो भाई पहला टॉल आ गया। मैं आपको सारे टॉल काउंट कराऊंगा कि मैं जब गुड़गांव जाता हूँ तो कितने टॉल आते हैं। भाई देखो, अगर नॉर्मल पास से आप जाते तो 155 रुपीज़ यहाँ पे टॉल कटता है, अगर नॉर्मल आप टॉल यूज़ करते हैं, अगर आपके पास 3000 वाला पास नहीं होता तो। अब मैं इधर से घुसाऊंगा, देखो ये अदरवाइज़ क्या है ना, फटाफट निकल जाएगा। जैसे एक बंदा अपना ट्रिप प्लान कराना चाहता है पतिया का, उसका बजट 60,000 है। मैंने बोला भाई कर दूंगा, पर मैं ट्रिप प्लान करने का 1000 रुपीज़ चार्ज करता हूँ। बिकॉज होता क्या है कि लोग ट्रिप प्लान करा लेते हैं, फिर कंफर्म नहीं करते हैं, तो मेरा टाइम वेस्ट होता है वो। तो उस टाइम का मैं चार्ज करता हूँ, और वो भी 1000 रुपीज़ है। और ट्रिप आप कंफर्म करोगे ना, तो वो फिर 1000 में माइनस हो जाएगा। तो बंदे को मैंने भेज दिया है, उसने अभी तक कोई रिप्लाई नहीं की। वही है ना भाई, जब पैसे की बात होती है ना, कोई रिप्लाई नहीं करता। तो भाई फ्री में थोड़ी कोई करेगा यार, अपना टाइम दे रहा है बंदा यार, वो भी स्पेशली आपको ट्रिप प्लान करने के। तो ये टॉल आपका यहाँ पे क्रॉस, वेलकम। तो फर्स्ट टॉल हमने क्रॉस किया यहाँ पे। अभी ऐसे ही 3 और टॉल आएंगे। भाई साहब रोड देख रहे हो भाई साहब, क्या मस्त रोड है भाई। 100 की स्पीड से चल रहा हूँ, गाड़ियाँ आगे दिख रही हैं, वो बहुत ही कम गाड़ियाँ दिख रही है, कोई ट्रैफिक यहाँ पे नहीं होता। तो भाई ये प्लस पॉइंट होता है, अगर आप एक्सप्रेसवे पे ट्रैवल कर रहे हो ना, तो भाई नेक्स्ट लेवल आपको देखने को मिलेगा। ये सारी चीज़ें, पूरा खाली रोड है। अभी सेकंड टॉल आ रहा है, दूसरा टॉल आ रहा है, और फिर यहाँ पे मैं दिखाऊंगा कि कितना चार्ज लगा आपका। 2 किलोमीटर पे सेकंड टॉल है। देखते हैं गाड़ी आगे निकलेगी। यस, निकल गया। यहाँ पे ज़्यादा रश नहीं होता है। देखो उस लाइन में क्या है ना, उस बंदे के पास या तो टॉल या पास नहीं होगा, इसलिए खड़ा है वो। यही दिक्कत है भाई, गाड़ी ले रखे हो भाई, रिचार्ज करा लो। अभी ये गया वेलकम टू फी प्लाजा में स्वागत। भाई साहब चचा खोल दो। सही में यार, सब मोबाइल लगे हुए हैं, कोई किसी को कुछ ध्यान नहीं देना। देखो मोबाइल में लगे हैं। अब वो बता रहा है, गाड़ी नंबर बता रहा है, गाड़ी नंबर टाइप करेगा ये। अभी भी अपने फ़ोन में मतलब ही नहीं है भाई, मतलब ही नहीं है। चलो ये देख रहे हो भाई, ये जो है ना, ये जो फील आ रही है मेरे को अबू धाबी वाली है। अबू धाबी में ऐसे ही कुछ घर बने हुए हैं और वैसे ही दिखता है कुछ, और ये कम्प्लीटली डिफरेंट है। वो जो थोड़ा छोटा वाला एरिया था ना, सेम वही दुबई अबू धाबी वाली फील आ रही थी, बिकॉज उस टाइप का ही घर वहाँ पे होता है। अबू धाबी में स्पेशली ज़्यादा बड़े बड़े बिल्डिंग्स नहीं होते वहाँ पे, और इस टाइप के ही घर होते हैं वहाँ। अभी मैं गुड़गांव पहुँचने वाला हूँ। अभी यहाँ पे 19 मिनट 13 किलोमीटर बचा हुआ है भाई। देख रहे हो, मैं अभी भी एक्सप्रेस पे चल रहा हूँ।
अभी भी एक्सप्रेस वे पे चल रहा हूँ। 2 टोल क्रॉस हो गए हैं, 1 टोल और आने वाला है, 3 टोल। देखो ये 3rd टोल आ गया। यहाँ पे कितना चार्ज लगेगा यहाँ मेंशन नहीं किया है कुछ, यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया है बस। अब देखते हैं कौन से लाइन में जाऊँ। इस लाइन में चलता हूँ, ये खाली है तो चलो। यहाँ पे नहीं लिखा है कितना चार्ज लगेगा, बट वही इसका भी यहाँ पे यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ कटेगा भाई 120 रुपये कटेंगे यहाँ पे, तो 155, 275 और भाई वही 350 रुपये टोटल। ये है भाई गुरुग्राम, जहाँ रोड का कुछ पता ही नहीं है। ओए होए ओए होए ओए होए ओए। ये बारिश में ना पूरा डूब जाता है भाई। अभी जैसे 2 दिन पहले मैं आया था यहाँ पे, बारिश गंदी वाली हो रही थी, पूरी बारिश हो रही थी, पूरा फुल था भाई पानी से। ऐसा लग रहा है कि समुंदर में हम गाड़ी चला रहे हैं। देख रहे हो रोड है ही नहीं। देखो यहाँ पार्किंग का बहुत इशू है यार, पार्किंग पूरा फुल। तो मैंने गाड़ी यहाँ पे वैसे लगा रखी है, LB1 पे है। मैंने बेसमेंट 3 पे किया हुआ है। गेट 5% कैशबैक, नो कैपिंग। आप कितना भी इसको शॉपिंग कर लो, Amazon पे जो भी आप शॉपिंग कर रहे हो, यू विल गेट 5% कैशबैक इफ यू आर अ प्राइम मेंबर, 3% कैशबैक इफ यू आर अ नॉन प्राइम मेंबर एंड 1% कैशबैक इफ यू आर यूजिंग दिस कार्ड एनीवेयर फॉर शॉपिंग। सो आपको ये मिलना ही मिलना है। ये बेनिफिट देता है आपको Amazon पे कार्ड। ये बेनिफिट आपको और कहीं नहीं मिलने वाला है। कुछ कार्ड में पॉइंट्स भी नहीं मिलते हैं, और जिस कार्ड में पॉइंट मिलते हैं उसका भी रूल है, डिवाइडेड है 4, और वो हर जगह पे एप्लीकेबल नहीं है। Amazon कैशबैक क्या देता है, 1:1 का रेशियो है। अगर आपके पास 100 रुपीज़ है तो 100 कैशबैक है, वो 100 कैशबैक है तो वो 100 रुपीज़ है। अब तो ये RFID सेफ है, ये RFID सेफ है। उसके कॉन्टैक्ट में जब आएगा तो ये आपकी पेमेंट को होल्ड करेगा, तो चलेगा। चलो भाई कंप्लीट हो गया है, शूट कंप्लीट हो गया। अब निकलते हैं यार, आज बिरयानी खाने का मन कर रहा है यार। देखते हैं यहाँ पे आसपास में कहाँ होगा बिरयानी। गुड़गांव में घर जाने वाले रास्ते में देखूंगा, अलग से कहीं नहीं जाऊँगा, बिकॉज वहाँ पे मुझे घर पहुँच के फिर एक और वीडियो शूट करना है, अपलोड करना है। फिर एक की फाइल रेडी करनी है, 2 लोग की फाइल रेडी करनी है शनगन की, वो दुबई में रहते हैं, उनका फाइल रेडी करना है। तो आज भाई बहुत ज़्यादा काम है। फिर शाम को एक प्लान है, वहाँ जाना है। तो बैक टू बैक ये सब चीज़ें चल रही है अभी। तो अभी फटाफट जाऊँगा, देखता हूँ अगर मिल गया बिरयानी तो भाई बिरयानी खाएंगे। और इसके साथ क्या है, रोटी। तो एक काम करो, बिरयानी लगा दो पहले, मसाले वाला क्वार्टर। लेग पीस कर देना। हाँ क्वार्टर में लेग नहीं आता, तो लेग का अलग से कितना, हाफ कर दो, हाफ कर दो। बढ़िया पीस देना भाई। भाई लोकल शॉप है भाई, हैदराबादी बिरयानी। टेस्ट तो है भाई।